अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ लेके आई हूँ जो सबके घरों में अवेलेबल है। सबको इस चीज़ का पता है लेकिन इसके फ़ायदे हर किसी को नहीं पता। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी चीज़ें पैदा की हैं, छोटी बड़ी हर चीज़ में हमारे लिए कोई ना कोई फ़ायदा है। तो जी मैं बात कर रही थी कलवंजी की। अल्लाह ताला ने हमारे लिए इन छोटे-छोटे बीज के अंदर इतने फ़ायदे रखे हैं। सही बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलवंजी में मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, अब हम इसके फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। कलवंजी इसका इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए मुख्तलिफ़ तरह के फ़ायदे पेश करता है। मसलन आपकी मज़बूत दफ़ाइया, शुगर कंट्रोल करना, पेट दर्द, गैस का इलाज, दिल की हिफाजत, जल्द की हिफाजत, वज़न कम करने में मदद देता है और बालों की देखभाल। इसके साथ साथ ये हमारा हाज़मा भी ठीक रखता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मज़बूत दफ़ाइया, यानी कलवंजी में मौजूद मवाद आपके जिस्म की दफ़ाइयत को बेहतर रखता है, यानी आपको बीमारियों से बना। जी चलें सबसे पहले हम मजबूत दफ़ाइया पे बात करते हैं कि कलवंजी में मौजूद मवाद आपके जिस्म की दफ़ाइयत को बेहतर बना सकता है, यानी आपको बीमारियों से बचाने में मददगार हो सकता है। ये शुगर कंट्रोल करना, कलवंजी आपके खून के शुगर के मामूल सतह को कम करने में मदद दे सकती है, जिससे शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसी तरह पेट दर्द और गैस का इलाज जो है, कलवंजी का इस्तेमाल पेट दर्द और गैस यानी एसिडिटी कम करने में भी मदद देता है। कलवंजी का इस्तेमाल दिल की हिफाजत के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, यानी कोलेस्ट्रॉल की सतह को कंट्रोल करने में मदद देता है। इसी तरह जिल्द की हिफाजत के लिए, जिल्द की देखभाल के लिए कलवंजी बहुत बेहतर है, बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे कलवंजी के तेल को चेहरे पर लगाने से जिल्द की रत में मदद मिलती है। ये एक्नी और जिल्द की इन्फेक्शन को कम कर देती है, बहुत कम कर देती है और बहुत मदद करती है। वज़न कम करने में मददगार है बहुत ज़्यादा। बहुत से लोगों को वेट का प्रॉब्लम होता है, लोग पता नहीं क्या क्या डाइट्स करते हैं, क्या क्या नहीं करते, लेकिन अल्लाह ताला ने देखें हमारे लिए कुदरती चीज़ पैदा की है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतने फ़ायदे रखे हैं, हम उस चीज़ को क्यों नहीं अपने इस्तेमाल में लेके आते। आप वज़न कम करने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कलवंजी के दाने आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मददगार हो सकते हैं, जिससे वज़न कम करने में मदद मिल सकती है। यानी वो लोग जो बहुत मेडिसिन खाते हैं, डाइट करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, उनको चाहिए कि थोड़ी सी कलवंजी आप अपनी डाइट के अंदर ज़रूर शामिल करें। मेरी रूटीन है कि अगर मैं पराठा रोटी कुछ भी बनाऊँ तो मैं इसे लाजमी अपने रोटी के अंदर ऐड ज़रूर करती हूँ। अब इसी तरह ये हमारे बालों के लिए बहुत बेहतर है। आजकल बालों का हर किसी को प्रॉब्लम है, हेयर फॉल होता है, पता नहीं क्या क्या बालों का मसाइल होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने शैम्पू चेंज करते हैं, कंडीशनर्स न्यू लेके आते हैं, कंडीशनर्स यूज़ करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। लेकिन देखें अल्लाह ताला ने इतनी छोटी सी चीज़ में अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतने बेशुमार फ़वाइद रखे हैं, लेकिन हम इन फ़वाइद को जानते नहीं हैं और हम अपनी इन सब मसाइल के लिए, जिल्द का मसला, वज़न का मसला, दिल का मसला, पेट का मसला, गैस, शुगर, इन सब चीज़ों के मसले आम तौर पर आजकल सबको हैं। तो इतनी सी चीज़ के अंदर अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितना फ़ायदा रखा है। बालों की हिफाजत के लिए, बालों की केयर के लिए भी ये चीज़ कितनी अच्छी है। अब कलवंजी का तेल इस्तेमाल बालों की सेहत को बेहतर बनाने में मददगार हो सकता है। ये बालों को मजबूत और चमकदार बनाने में मदद फराहम करता है। इसी तरह हाजमा है, हाजमा जो है, हाजमे की प्रॉब्लम मोस्टली हो जाती है, सबको ही होती है। कलवंजी के दाने का इस्तेमाल हाजमा को बेहतर बनाने में मददगार हो सकता है और पेट खराब होने से बचाया जा सकता है। अगर आपके घर में कोई हार्ट पेशेंट है, किसी के बाल जो है, बालों का इशू है, किसी को वजन का मसला है, किसी को जल्द का मसला है, एक्ने का प्रॉब्लम है, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ कि कलवंजी के फवाइद हर किसी के लिए मुख्तलिफ हो सकते हैं और इसका ज़्यादा इस्तेमाल नुकसान दे सकता है। इसी तरह कलवंजी का इस्तेमाल हमेशा माकूल हदूद में और मशवरे के साथ करना बेहतर होता है। अगर आप किसी बीमारी या सेहत के मसाइल के लिए कलवंजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर या हकीम जिसने भी आपको सजेस्ट किया, आप उसे मशवरा ज़रूर करें। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि इससे आपको नुकसान होता है तो आप इसको इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। आप इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने कह दिया है, रसूलुल्लाह की हदीस है बुखारी की, कि इसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है, तो आप इसको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन ये कि आप अपने डॉक्टर से, हकीम से, किसी से मशवरा करें और फिर इसे अपनी रूटीन के अंदर आप इसे लेके आएँ और इसे इस्तेमाल ज़रूर करें। अब हम इसके नुकसानात की भी बात करते हैं कि इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। अच्छा जी, आमतौर पर कलवंजी जो है वो सेहत को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर आप इसकी ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको नुकसान भी दे सकती है, क्योंकि एक चीज़ अगर उसके फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं अगर आप उसे ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे।
मिसाल के तौर पर आपको मैदे की एसिडिटी हो सकती है, हसासियत हो सकती है। अगर आप कलवंजी को एक क्वांटिटी से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आपको एसिडिटी हो सकती है या पेट की तकलीफ़ हो सकती है। या इसके सिवा बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको कलवंजी से एलर्जी होती है, और हामला औरत, हमल वाली और बच्चे जो हैं वो इसका इस्तेमाल बहुत कम करें, और बेहतर यही है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो डॉक्टर के मशवरे से इस चीज़ को इस्तेमाल करें। और दूसरा ये कि दवाइयों के इस्तेमाल के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ तो ऑलरेडी बहुत गर्म होती हैं। आप दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयों से आपके जिस्म में गर्मी हो जाती है, और चूँकि कलवंजी जो है वो भी गर्म होती है। इस वजह से आपने अगर ये इस्तेमाल करनी है तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, डॉक्टर से मशवरा लें। अगर आपको आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो फिर आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आप इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। जहाँ बहुत से फ़ायदे हैं वहाँ कुछ नुकसानात भी होते हैं। हर चीज़ के नुकसानात होते हैं। अगर आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा अपने रूटीन के अंदर लेके आएंगे, तो आपको वो ज़रूर नुकसान देगी। हाँ, अगर आप किसी के मशवरे से, किसी डॉक्टर के मशवरे से अगर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ज़रूर करें। लेकिन अगर आप बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे, तो आपको उसका नुकसान भी होगा फ़ायदा होने के साथ साथ। और मैं तो अपने नाश्ते की रूटीन में, मैंने इसको अपनी रूटीन में शामिल किया हुआ है कि मैं रोज़ सुबह पराठा बनाती हूँ, और मैं इसे पराठे में लाजमी शामिल करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे जो मसाइल थे, मुझे जलन होती थी, मैदे का मसला था, इस वजह से मुझे लगता है कि काफ़ी फ़ायदा हुआ है, और मुझे जब से मैंने ये खाना शुरू किया है मुझे वो नहीं मसला हो रहा। तो अगर आपको ये चीज़ फ़ायदा देती है, आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, तो आप इसको ज़रूर अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। लिमिटेड इसकी क्वांटिटी रखें, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर आपने अपनी रोटी के अंदर शामिल नहीं करनी तो चंद दाने आप इसके हांडी में शामिल कर सकते हैं, ताकि बहुत मिकदार भी इसकी कम हो जाए और सारे लोग भी इसे खाएं। ऐसा हो नहीं सकता कि एक चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है और उसके इतने फ़ायदे हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में ये इरशाद फरमाया है कि इसके अंदर मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है, तो वो चीज़ फ़ायदा मंद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने ये बनाई है। उम्मीद करती हूँ जी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें।